जय मसीह की जय भारत साथियों। मैं राजा जी चर्चा करेंगे आज एक बहुत ही अद्भुत विषय के ऊपर जिससे आप लोगों को खास तौर पे वंचित रखा जाता है या जिसके बारे में अधिक जानकारियां नहीं दी जाती या बहुत कम जानकारियां दी जाती हैं या कुछ सही स्थानों पर ही जानकारियां दी जाती हैं। तो तैयार हो जाइए आप सब लोग उस डिस्कशन पे हमारे साथ शामिल होने के लिए। चुनाव का माहौल चल रहा है भारत देश के अंदर। भारत देश में काफ़ी सारी स्टेट्स के अंदर चुनाव हो चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये सेंट्रल के चुनाव हैं, एमपी चुने जाते हैं। जिस किसी भी स्टेट से आप हों, जिस किसी भी राज्य से आप हों, वहाँ पर आप जिस एरिया के अंदर आते हैं वहाँ का एक एमपी को चुना जाता है आपके एरिया से। और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसको नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपका अधिकार होता है किसी एक व्यक्ति को चुनकर लेकर आना जो आपके पक्ष में या आपके बातों को या आपकी समस्याओं को संसद में लेकर जाए और जिसके लिए कानून बनाए जाए या आपको आपके हितों के लिए कानून लेके आए। और काफ़ी स्टेटों में जो चुनाव हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी भारत देश के लोग हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वोट डाले होंगे। ये वीडियो मेरा बनाने का कारण है, कुछ भाइयों से, हमारे जो नॉन में भाई हैं, उनका फ़ोन आया, इस बात के ऊपर चर्चा करने लगे और थोड़ी सी डिबेट टाइप का माहौल हो गया कि मैं उनसे कह रहा था आप वोट डालने गए। उन्होंने कहा नहीं, हम किसी सरकार को वोट नहीं डालते। मैंने उनसे पूछा क्यों, क्या कारण है? कहते कोई भी पार्टी भैया हमारे लिए तो अच्छा नहीं करती। ये बिल्कुल ही गलत विचार है, गलत थॉट्स है और पता नहीं किन्होंने उनके मन में डाल दिया। लेकिन जब मैंने उनसे बातचीत करी, उनसे चर्चा करी, उनको समझाया कि सही गलत है वो ठीक है, लेकिन आपका अधिकार है। पहली चीज़, आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप लोग अपने लिए एक प्रधान को चुने या आप लोग अपनी ओर से बात करने के लिए अपने एरिया के एक एमपी को चुने। ये एमपी की जो चुनाव है, और जब कभी भी चुनाव हो तब आपका अधिकार है वहाँ जाकर एक वोट डालने का। लेकिन जब हमारी डिस्कशन बिब्लिकली जाने लगी तो जब मैंने उनको समझाया, मैं दो उदाहरण देना चाहूँगा इस बात को समझने के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ इसको समझने के बाद आप लोग भी वोट डालने जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक में से, बिब्लिकली में देखेंगे रोमियो की पुस्तक 13वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक आप पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं। लेकिन मैं पहली आयत पढ़ूंगा। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। पहली चीज ठीक से सुनिएगा, रोमियो की पुस्तक 13वां अध्याय पहली आयत, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकारी है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। जो अधिकार है वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। तो हमारे बहुत से लोग कुछ लोगों की आलोचनाएं करते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो करते हैं, उनकी इच्छा है। या कुछ लोग कुछ के बिल्कुल ज़्यादा ही पक्ष में हैं, बिल्कुल विपक्ष में हैं। वो सब उनकी अपनी धारणाएं हैं जिनके ऊपर हम कोई भी टिप्पणी या कोई भी बात नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन आपका अधिकार है वोट डालना, और वोट डालना जो है संवैधानिक तौर के ऊपर है। संविधान जो लिखा गया है आदरणीय श्री बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा, उन्होंने हर एक भारतवासी के नागरिक को जिनके पास वोट है उनको अधिकार दिए हैं कि वो वोट डालें और अपने व्यक्ति को चुन के संसद तक पहुंचाए। उनके पास ये अधिकार होता है 5 साल में एक बार कि सरकार में फेरबदल करें या फिर सरकार में नए व्यक्ति को लेके आए, नई सरकार को लेके आए। और जिसका तात्पर्य यह है कि ज़्यादातर कानून पब्लिक के हाथ में है कि पब्लिक जिसको वोट देगी वो व्यक्ति नियुक्त होकर आएगा उनके लिए बात करने के लिए। और बहुत से मसीह लोग इस चीज़ से बचते हैं, कहते हैं कि मैं इस लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहता और मुझे इन डिस्कशंस में नहीं पढ़ना चाहता। चलिए ठीक है, मसीह लोग हैं, लेकिन उनके मन में ये बात कहाँ से आई? और ये बहुत ही गलत बात है कि बहुत से ऐसे प्रचारक हैं, बहुत से ऐसे पादरी हैं, बहुत से ऐसे इवेंजलिस्ट हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को अच्छी पोस्ट का अच्छा ज्ञानी बताते हैं। लेकिन जब समझदारी वाली और सही बातें उनसे पूछी जाती हैं जिनके ऊपर उन्हें कुछ नहीं पता, और वो बिल्कुल बिब्लिकली जाना चाहते हैं इस चीज़ों के अंदर। और बिल्कुल भी नहीं, बाइबल में जो लिखा हुआ है हर एक चीज़ लिखी हुई है, लेकिन कुछ गुप्त के अंदर है जिनको हमें समझना पड़ता है। ये जो आयत मैंने बताई है ये इस बात को दर्शाती है कि आपको जो अधिकार है वो
दिया गया है परमेश्वर की ओर से और संविधान की ओर से अपने लिए वोट डाल के अपने एमपी को, अपने एमएलए को, या जिस किसी भी एरिया के आप है वहां के एक नेता को चुनने का, या वहां के किसी लीडर को चुनने का। और बहुत से लोग जो इस बात से बचते हैं कि नहीं 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 नहीं, तो ये बहुत गलत है। उनके वोट ना डालने से संवैधानिक तौर पे मैं कहूं कि जो उनको अधिकार दिए गए हैं वो अपने अधिकारों को छोड़ रहे हैं। और जो दूसरा उदाहरण है, जिस वक्त मैं इन विषय के ऊपर प्रार्थनाएं कर रहा था कि प्रभु जी वोट के ऊपर और बहुत सारी डिस्कशंस के ऊपर जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो एक उदाहरण मेरे मन के अंदर आया पवित्र आत्मा के द्वारा, और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा गंभीरता से जब चिंतन करने लगा, पवित्र आत्मा मुझे लेके गया, सिखाने लगा कि जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया था, आप सबने वो कहानी पढ़ी हुई है, उस वक्त उन्हें राजा के सामने ले जाया गया। फसह के पर्व के दौरान राजा ने कहा, मैं आपके लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूंगा, पर उसका चुनाव आप लोग ही बताओ मैं किसको छोड़ूं। लोगों ने वहां पर कहा, हमारे लिए बरअब्बा डाकू को छोड़ दे, यीशु मसीह को ना छोड़े। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लोग आपको गलत गलत लेकर जाके जाएंगे, लेकिन उन सबसे आप बचिएगा उस घटना के ऊपर, और इस तौर से ही सोचे चुनावी तौर पे। तो जिस वक्त राजा ने ये कहा, मैं आपके लिए को छोड़ दूंगा, पर आप लोग चुनो किसको छोड़ो। कुछ लोगों ने बरअब्बा डाकू के लिए हाथ उठाए, कुछ लोगों ने यीशु मसीह के लिए हाथ उठाए। ठीक है, ज्यादातर वोट जो गए बरअब्बा डाकू की ओर गए, तब उसको छोड़ दिया गया और यीशु मसीह को नहीं दंड दिया गया। वो बात अलग है, बिब्लिकली आप इसे लेके जाओ, लेकिन जब इसे संसारिक तौर पर देखोगे आप, तो वहां पर एक चुनाव हुआ। किसके द्वारा हुआ, कैसे हुआ, वो सब बहुत है, ज्यादा डीपली नहीं जाना, सिंपल कट में समझिएगा। वहां पर चुनाव हुआ। चुनाव में किसको चुना गया छोड़ने के लिए? बरअब्बा डाकू को। चुनाव तो बाइबल के अंदर भी, ये एक एग्जाम्पल पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, वहां पर भी हुआ था। जिसके बाद फिर मुझे महसूस हुआ कि ये जो चीज मैंने सीखी है वो अपने लोगों के साथ शेयर करूं। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट आता है, पहला पॉइंट बाइबल में रोमन्स की पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ चुका। दूसरा पॉइंट वो एग्जाम्पल की बाइबल के अंदर भी चुनाव को मैंने देखा है, बाइबल के अंदर भी मैंने चुनाव और वोटिंग को देखा है। तीसरा पॉइंट, जो बहुत से लोग इस बात से कटते हैं, थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं कि हम किसको वोट दें। आप बताइए, यदि मैं किसी को समझा रहा हूं, किसी को सिखा रहा हूं, आप किसको वोट दें? तो देखिए, आपका जो वोटिंग का अधिकार है वो आप तक सीमित रहेगा। यदि आप इतना पूछ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, फिर गवर्नमेंट को इतना ज्यादा दुपक के ये क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन की इतनी ज्यादा सिक्योरिटीज को रख के DIG, DM, वहां के सारे पुलिस वालों को वहां पर लगाने की जरूरत क्या है? आप लोग खड़े हो जाइए, कहीं एक एक पर्ची डाल के सामने चुनाव हो जाएगा। इसको गुप्त में ही इसलिए रखा जाता है कि व्यक्ति अपनी ओर से, व्यक्ति जिसको वोट डाल रहा है उसको आगे पहुंचाना चाहता है अपनी बातों को लेके जाने के लिए, इसको गुप्त में ही रखा जाता है। तो इसके लिए आप जिसको भी वोट, लेकिन आप जिसको भी वोट डालें, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप किसी पार्टी को सपोर्ट ना करते हो, आपकी तरफ से कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा है या कुछ भी ऐसी बात है, आप किसी को भी वोट डालें, आपके अपने संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन वोट जरूर डालें, ये एक जिम्मेदारी है। आप वहाँ के जो भी आपके एरिया से जो भी आपके एरिया से जो MP के चुनाव हो रहे हैं, खड़ा हो रहा है, उसने क्या काम करा है पिछले सालों के अंदर, कितनी उसकी एजुकेशन है, कितनी सारी चीज़ें, क्या है क्या नहीं है, आपकी विचार बातों को वो रखता है, आपके लिए उसने अच्छे कानून बनाए हैं, वो सब आपकी बात है। किसी को भी वोट डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हर एक मसीह व्यक्ति की जिम्मेदारी है संवैधानिक तौर के ऊपर कि जिस देश में वो रह रहा है वहाँ के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, वहाँ के अधिकारों को और कानून को माने, और संविधान ने हमें ये अधिकार दिए कि हम अपने वोट को डालें। यदि मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो भी ये बाइबल के हिसाब से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है, और संवैधानिक तौर पे भी मैं गद्दारी तो कर ही रहा हूँ। तो ये बहुत गलत है। फालतू के वाद विवादों से बचें, और इस वीडियो को उन मसीह लोगों को शेयर करें जो इस बात से कहते हैं हमें वोट नहीं डालना चाहिए।
ऐसे लोगों से ना तो आप ज़्यादा चर्चा करें, वो लोग किसी के भी नहीं हैं। जो व्यक्ति अपने ऊपर एक लीडर चुनने से डर रहा है और वो आपको लीडरशिपिंग के बारे में गाइड कर रहा है, तो वो कहाँ से सही होगा? ये भी एक सोचने वाला सवाल है। यदि आप जिस किसी की भी अधीनता में हैं, मैं किसी के ऊपर टिप्पणियां नहीं करना चाहूँगा या किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, ये सिर्फ एक संवैधानिक तौर पे और कुछ मन के सवाल हैं जिनका जवाब जानने की हर एक व्यक्ति को इच्छा होती है कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उसका क्या स्टैंड है कुछ कुछ क्लियरिटीज को लेके, सामाजिक कार्यों को लेके। मसीह लोग बहुत वक्त से भूखों को खाना खिला रहे हैं, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, अनाथ आश्रम चल रहे हैं, बहुत सारे सामाजिक हित के काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ी जिम्मेदारी आती है सामाजिक को बनाने की, समाज को नव निर्माण करने की, या समाज में एक नए लीडर को लेकर आने की जो हमारे एरिया को या हमारे समाज को सुरक्षित और अच्छा करे, उसके ऊपर हमारे मसीह लोग कटने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत गलत है। आप अपने वोट को खराब मत कीजिए, आप अपने वोट के अधिकारों को छीनने मत दीजिए और वोट कीजिए। जय मसीह की, जय भारत।